खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक फिदायीन आतंकी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। हिजबुल के इस आतंकी ने रविवार को सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन डर की वजह से आतंकी भाग गया। कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 की नई साजिश। किसने बोला और सीआरपीएफ को ये कॉन्वॉय उड़ाना है? फोन पे सर बात होती थी। फोन पे सर बात होती थी। फोन पे बात हुई थी? किसने कहा था? कुछ पता नहीं है? आगे पता नहीं कौन बंदे थे। आगे पता नहीं कौन बंदे थे। फोन पे क्या बोला? ये कॉन्वॉय को उड़ाना है। कॉन्वॉय को उड़ाना है। आतंकिस्तान से फिदायीन हमले की साजिश नाकाम। आप फिर कैसे लेके गए? क्या लेके गए थे? वो मुझे नहीं पता है गाड़ी में क्या क्या था, तो मेरा काम था गाड़ी चलाना और सुई दबाना बस। और भी था कोई आपके साथ? नहीं, और कोई नहीं था। अकेले ही थे? अकेले था। तो क्या बोला गया? बस गाड़ी के पास पहुंचते ही सुई दबा लेना। गाड़ी के पास पहुंचते ही सुई दबा देना। महज 36 घंटे में पकड़ा गया हिजबुल का पिटा हुआ मोहरा। तारीख 31 मार्च रविवार, वक्त सुबह 10:30 बजे, जगह है श्रीनगर जम्मू हाईवे बनिहाल। सीआरपीएफ की 10 गाड़ियों का काफिला बनिहाल से गुजर रहा था, तभी दूसरी तरफ से एक सेंट्रो कार काफिले के पास से गुजरी। सड़क पर हल्की सी चौड़ाई के पास कार में सवार ड्राइवर कार को छोड़कर भाग गया। ढलान होने की वजह से कार खुद ब खुद बैक हुई और चंद सेकंड के अंदर उसमें जोरदार धमाका हो गया। सीआरपीएफ के काफिले की आखिरी गाड़ी का पिछला हिस्सा धमाके की चपेट में आ गया। धमाका पुलवामा की तर्ज पर सीआरपीएफ के काफिले को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था, लेकिन आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी महज 36 घंटे में हिजबुल आतंकी को धर दबोचा। जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें यह पता चला कि जो ट्रिगर मैकेनिज्म था वो कहीं ना कहीं वीक था, इसलिए जब वो पहला ट्रिगर दबाया गया तो एक छोटा ब्लास्ट हुआ जिसमें आतंकी को जो है कुछ चोटें आई हैं, और उसके बाद जब दूसरा ब्लास्ट करना था उससे पहले आतंकी कहीं ना कहीं लगता है उसको डर लगा और वो वहां से निकलकर गाड़ी छोड़कर भाग गया। और इसी बीच में गाड़ी जो है वो जो सीआरपीएफ की कार्रवाई है उसके साथ टकराती है और वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट में वो गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। बनिहाल में खूनी साजिश को अंजाम देने की फिराक में आए आतंकी का नाम ओवैसी अमीन है। ओवैसी को टेरर कैंप से इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। पुलिस की गिरफ्त में पहुंचे इस आतंकी ने मीडिया के सामने आतंकिस्तान के पोल खोल दी। किसने बोला? और सीआरपीएफ को ये कॉन्वॉय उड़ाना है? फोन पे सर बात होती थी। फोन पे सर बात होती थी। फोन पे बात हुई थी? किसने कहा था? कुछ पता नहीं है? आगे पता नहीं कौन बंदे थे। आगे पता नहीं कौन बंदे थे। फोन पे क्या बोला? ये कॉन्वॉय को उड़ाना है। कॉन्वॉय को उड़ाना है। तो आप फिर कैसे लेके गए? क्या लेके गए थे? वो मुझे नहीं पता है गाड़ी में क्या क्या था, तो मेरा काम था गाड़ी चलाना और सुई दबाना बस। और भी था कोई आपके साथ? नहीं, और कोई नहीं था। अकेले ही थे? अकेले था। तो क्या बोला गया? बस गाड़ी के पास पहुंचते ही स्विच दबा लेना। गाड़ी के पास पहुंचते ही स्विच दबा देना। धमाके के बाद जब कार को चेक किया गया तो उसमें से एलपीजी सिलेंडर के साथ पेट्रोल की एक बड़ी कैन, जिलेटिन की स्टिक, यूरिया और सल्फर बरामद हुआ। ये वो मटेरियल है जो आईईडी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआती जांच से पता चला है कि पकड़ा गया आतंकी आत्मघाती हमलावर था। वो पुलवामा जैसा हमला दोहराना चाहता था, लेकिन ऐन मौके पर फिदायीन हमलावर डर गया और कार को छोड़कर भाग खड़ा हुआ और चंद सेकंड बाद ही कार में रखे सिलेंडर फट गए। एसओपीज को काफ़ी हद तक फॉलो किया जा रहा है, मगर ग्राउंड की कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो 100% एसओपी को ऑब्जर्व करने में अभी तक जो है वो अलाउ नहीं कर रही। इसके चलते और सिक्योरिटी मेजर्स कैसे लिए जाएं उसके लिए हमने एक स्टडी ग्रुप बनाया है जो आने वाले 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा और सिक्योरिटी की फर्दर जो कार्रवाई उसको स्ट्रेंथन करेगा। घाटी में ऑपरेशन क्लीन की मार से पहले ही आतंकी तड़पे हुए हैं। ऊपर से सेना के सर्जिकल स्ट्राइक और एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक ने सीमा पार मौजूद आतंकियों को तिलमिला दिया है। हिजबुल और जैश जैसे आतंकी संगठन सेना को नुकसान पहुंचाकर बदला लेने की फिराक में है, लेकिन हकीकत यह है कि आतंक के मोहरों के पैर कांप रहे हैं। जिहाद के नाम पर फिदा होने का भ्रम पालकर आ रहे आतंकी भाग रहे हैं और पकड़े जाने पर तोते की तरह अपना गुनाह भी कबूल कर रहे हैं। रमन सैनी, इंडिया टीवी, जम्मू कश्मीर।